अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए। फ्रेंड्स, जैसे आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होगा, ना कि डीएससी, एडसेट और डीसेट के लिए, बल्कि जो भी मसाबिक़ाती इम्तहानात होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, उन तमाम के लिए ये वीडियो जो रहेगा वो फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में समझाऊँगी शायद आप लोगों को वो आसानी से समझ आ जाए। तो आज हम देखेंगे कि ये क्लॉक यानी घड़ी के ताल्लुक़ से देखेंगे। घड़ी तो सबको मालूम है, ठीक है ना। घड़ी क्या है, अक्सर तो हम घड़ियाँ क्या है दायरवी शक्ल की देखते हैं। वैसे तो देखिए मुरब्बा शक्ल की अलग अलग डिज़ाइन में होती है, लेकिन अक्सर क्या है दायरवी शक्ल की हम देखते हैं। और घड़ी के अंदर जो ज़ाविया बनेगा वो क्या है दायरवी शक्ल में ही ज़ाहिर होगा। घड़ी देखिए जो कार्नर से हो या ठीक है आउटलुक उसका कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अंदर अगर हम कांटों के दरमियान ज़ाविया देखेंगे तो क्या होगा, वो दायरवी शक्ल में ही ज़ाविये को हम बता पाएंगे। तो उसके तहत देखिए चंद नोट्स है घड़ी से रिलेटेड मैं यहाँ पर नोट किए हैं, वो नोट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर भी आपको हिसाबी अमल आएगा वो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगी। तो फर्स्ट देखिए घड़ियों को क्या देखते भाई, हम दायरवी शक्ल के देखते अक्सर घड़ियों को। तो घड़ी में क्या है 12 मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं, मालूम है ना। घड़ी को क्या है 12 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, 1 2 यानी 12 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है। ये अपना क्या है सेकंड पॉइंट हो गया है, ठीक है। यानी क्या है 12 आदत देखे जा सकते, 1 से लेकर 12 तक अपन घड़ी में देखते। ये तो बेसिक चीज़ें है, फिर भी जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो इसलिए है ना मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है। और हर हिस्से को क्या करें 5 मज़ीद हिस्सों में तकसीम करें। मतलब यहाँ पर पहले तो 12 हिस्से में तकसीम करें, फिर यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है इसको क्या करें और 5 हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है ना क्या है एक अदद से दूसरे अदद तक का जो रहेगा, अगर बड़े कांटे का फासला रहेगा तो वो 5 मिनट रहेगा, अगर छोटे कांटे का रहा तो 1 घंटा रहता है, ये तो आपको मालूम है। तो ये बड़े कांटे का ये फासला रहता ना, ये 5 मिनट रहता। मतलब यहाँ पे पहले 12 हिस्सों में तकसीम करें, फिर उसको मज़ीद एक हिस्से को क्या करें 5 हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है। ये पॉइंट अपना कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, अगर हम तमाम हिस्सों को मद्देनज़र रख कर देखेंगे तो हमें मालूम होता है कि 60 हिस्से मौजूद होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये 5 है, ठीक है। ये 5 इस तरह से हम तमाम को टोटल करेंगे तो कितने होंगे 60 हिस्से होंगे। मतलब यहाँ पे 1 मिनट का 1 है, मतलब 1 घंटा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो कितने हो गए 60। देखिए ये 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 छः 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50, ये 55, ये 60, ठीक है। अगर तमाम हिस्सों को देखेंगे तो हम ये 60 हिस्से होंगे जो कि 60 मिनट होंगे, ठीक है। ये पॉइंट अपना कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए घड़ी का जो बड़ा कांटा रहता, ठीक है। अब यहाँ पर ये अल्फाज में मत जाइए, ठीक है। घड़ी का जो बड़ा कांटा रहता वो क्या बतलाता, मिनट को बतलाता, ठीक है ना। बड़ा कांटे से क्या हम देखते अपन मिनट देखते। अगर ये कांटा ठीक है, अब ये देखिए 12 पे है, मतलब जो भी टाइम हो रहा है वो करेक्ट है। अगर यही कांटा अगर 1 पे आ जाएगा तो क्या होगा, जो टाइम हो रहा है उससे 5 मिनट ज़्यादा हो गए। वही कांटा अगर 2 पे आ गए तो जो टाइम हो रहा है उससे 10 मिनट, और यहाँ आया तो 15 मिनट। ये तो आपको मालूम है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, और जो छोटा कांटा होता है वो किसको ज़ाहिर करता, घंटों को ज़ाहिर करता। छोटा कांटा किसको ज़ाहिर करता, घंटों को ज़ाहिर करता। ये भी हम अच्छे से जानते, ठीक है। ये पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हम एक अदद से शुरू होकर फिर उसी अदद तक वापस आते हैं तब 360 का ज़ाविया बनाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ तक आ गए, मतलब पूरा राउंड कंप्लीट हो गया ना, तो कितना ज़ाविया बन जाता है यहाँ पर 360 का ज़ाविया बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। घड़ी में टोटल ज़ाविया कितने का रहता 360 का। मतलब एक अदद से स्टार्ट होके फिर उसी अदद तक आ रहे। सपोज़ यहाँ 3 से शुरू होके फिर मैं 3 पे आई, मतलब कितने 360 दर्जे का ज़ाविया बना चुके। उसके बाद देखिए जो बड़ा कांटा रहता 1 घंटे में 360 का ज़ाविया बनाता। बड़ा कांटा कौन सा, ये वाला, ठीक है। बड़ा कांटा यानी ये क्या है 5 मिनट, जो मिनट बताने वाला बड़ा कांटा है वो 1 घंटे में कितना ज़ाविया बनाता 360 का ज़ाविया बनाता। बड़ा कांटा कौन सा कांटा, बड़ा कांटा। ये यहाँ पर देखो, मैं नोट करने का मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए बड़ा कांटा 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितना ज़ाविया बनाता है वो
360 जाविया बनाता है। 1 घंटे में 360 जाविया बनाता। तो 1 घंटे में 360 बना रहा, तो 1 मिनट में कितने बनाता बोलो मुझे। अब आप लोग कैसा बोलते हैं? तो आपको मालूम है 1 मिनट में कितने 1 घंटे में कितने मिनट रहते? 60 मिनट रहते। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 360 को क्या करेंगे आप 60 से तक़सीम कर देंगे। ये सिफ़र कैंसल, 6 कम 6, 6 छक्के 36, मतलब 1 मिनट में कितने दर्जे का जाविया बनाता है वो? 6 दर्जे का जाविया बनाता है। कौन? ये बड़े कांटा यानी ठीक है, मिनट का कांटा जो रहेगा वो 1 घंटे में 360 दर्जे बनाता है, 1 मिनट में वो 6 दर्जे का जाविया बनाता है। ठीक है, डन ना यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यानी 60 मिनट मुकम्मल, मतलब 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट मुकम्मल, मालूम है ना। उसके बाद देखो, बड़ा कांटा 1 घंटे में 360 जाविया बनाता और बड़ा कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री का जाविया बनाता। ऑलरेडी अपन अब देख चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तब बड़ा कांटा 1 मिनट में 6, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर। अब आएंगे छोटे कांटे पे, ठीक है। बड़ा कांटा देख लिया ना, अब छोटे कांटे पे। छोटा कांटा कौन सा भाई? जो क्या बताता अपने को? घंटे का बताता। तो यहाँ पर जो छोटा कांटा होता है, ठीक है, जो छोटा कांटा नहीं जो यानी अवर हैंड जो होता है, वो क्या करता है 12 घंटों में कितने? 12 घंटों में कितना जाविया बनाता है वो? 360 का जाविया बना रहा। कितने में? 12 घंटों में। ऐसा क्यों भाई 12 घंटों में 360 का? तो यहाँ पे देखो 3 बज रहे थे, फिर वो ये काटा, फिर 3 पे आना बोल तो कितने घंटे लगते? 12 घंटे लगते। देख लीजिए, 3 बज रहे थे तो यहाँ आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब छोटा कांटा ये जगह से शुरू होके फिर यही जगह पे रिटर्न आने के लिए उसको 360 दर्जे बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, छोटा कांटा 12 घंटों में 360 दर्जे बनाता है। तो अब अपने को देखना है कि 1 घंटे में कितना बनाएगा ये। 1 घंटे में कितना? 12 घंटे में इतना, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना? तो कैसा करेंगे आप? ये 360 ले लीजिए। तो यहाँ पे 12 घंटों में इतना बना रहा, तो 1 घंटे में कितना? मतलब ये 12 से अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। बोलिए 12 कम 12, 12 तिया 36, ये सिफ़र का सिफ़र, मतलब 1 घंटे में कितना जाविया बना रहा है? ये 30 दर्जे का जाविया बना रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, छोटा कांटा 12 घंटों में 360 का जाविया बनाता है, तब 1 घंटे में वो 30 का जाविया बनाता है। तो अब यहाँ पर 1 घंटे में 30 का बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनाता? फिर वही, ठीक है, वही क्या है यहाँ पे 30 का बना रहा भाई। कितने? 1 घंटे में 30 का बना रहा, तो 1 मिनट में कितना बना रहा? तो 1 मिनट मतलब कितने? 1 घंटा मतलब कितने? 60 मिनट। तो अब यहाँ पे ये सिफ़र कैंसल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया भाई यहाँ पर? 1/2, ठीक है, डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री। तो यहाँ पे जो छोटा कांटा होता है, इसका नाम छोटा है लेकिन इन्हें काम बड़ा करता, मालूम है ना, मतलब ये घंटे को बताता। इसका नाम बड़ा है, बड़ा कांटा बोल के, लेकिन उन्हें मिनट को बताता, ठीक है ना। तो जो छोटा कांटा होता है 12 घंटों में 360 दर्जे का जाविया बनाता है, 1 घंटे में 30 दर्जे का जाविया बनाता है, और 1 मिनट में कितना बनाता है यहाँ पर? 1/2 यानी आधा यानी हाफ, ठीक है, हाफ डिग्री का जाविया बनाता है। ये हो गई यहाँ पर कंप्लीट आपको। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट देखिए क्या है, देखिए 1 मिनट में जो बड़ा कांटा है, ठीक है, ये बड़ा कांटा है, ओके, जो 1 मिनट में बड़ा कांटा कितना बना रहा था? अपन पीछे देखिए कितना बना रहा है, यहाँ पर कितना बना रहा? 6 डिग्री बना रहा। तो उसी तरह जो छोटा कांटा होता है, ठीक है, जो छोटा कांटा होता है वो कितना बनाता है? हाफ बनाता है, देखे ना, ठीक है। बड़ा कांटा 6 बनाता, इसके नाम से याद रख लीजिए। जो बड़ा कांटा है 1 मिनट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता, और छोटा कांटा जो है वो 1 मिनट में, ठीक है, हाफ डिग्री बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बड़ा कांटा और छोटा कांटा एक ही सिमत में हरकत करते। आपको मालूम है ना, अब घड़ी है भाई, घड़ी में ऐसा तो नहीं होता ना कि
बड़ा कांटा है सो क्या है पीछे जा रहा हो, छोटा कांटा आगे आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे देखिए 3 बज रहे तो ये कांटा भी इधर, ठीक है, इधर ही सिमत में जाता है, ये कांटा भी इधर। ऐसा नहीं कि भाई ये कांटा इधर सिमत में जा रहा हो, ये इधर हो, ऐसा नहीं होता ना। मतलब दोनों क्या करते हैं, एक ही सिमत में हरकत करते हैं। तो दोनों एक ही सिमत में हरकत करते हैं, तब इनके दरमियान क्या ज़ाविया बनता। दोनों एक ही सिमत में हरकत कर रहे तो उन दोनों के दरमियान कौन सा ज़ाविया बनता। मतलब 2 कांटे हैं भाई, 2 कांटे हैं घड़ी के, 2 कांटे हैं जा रहे हैं एक साइड ही, तो उन दोनों के दरमियान, मतलब उन दोनों के दरमियान कितना ज़ाविया बनता। तो उसके लिए अपने पास क्या करना, अपन जो मिनट का कांटा जो ज़ाविया बना रहा है वो, और जो घंटे का कांटा जो ज़ाविया बना रहा है वो, दोनों को तफरीक करना। तो यहाँ पे मिनट का कांटा कितने दर्जे का ज़ाविया बना रहा था, 0 दर्जे का, और घंटे का जो कांटा था वो कितना ज़ाविया बना रहा था, हाफ का। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, क्या हो जाता है यहाँ पर 5.5, ठीक है, 5.5 डिग्री। तो दोनों के दरमियान कितना फ़र्क रहेगा यहाँ पर, मतलब कितना रहेगा, 5.5 रहेगा। मतलब यहाँ पर रफ्तार कैसी रहेगी इन दोनों के दरमियान, हर मिनट में इनकी रफ्तार कैसी रहती, छोटे कांटे और बड़े कांटे की रफ्तार कैसी रहती, 5.5 डिग्री से क्या है, तेज़ी से जाती। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ऐसा भी मौका आता घड़ी में कि 2 सुइयाँ क्या है, एक के ऊपर एक मुंतबिक हो जाते हैं ना। तो वैसे कब होता वहाँ घड़ी में, वो देखेंगे। अगर दोनों सुइयाँ यानी 2 कांटे, जो भी 2 कांटे हैं, एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते, तब कौन सा ज़ाविया बनता भाई, 0 दर्जे का ज़ाविया बनता। कौन सा रहेगा वो, एग्जैक्ट 12 बजे। तो ठीक है, अगर सीधा 12 बज रहे आपको यहाँ पे, ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ पर ये 12, ये कांटा भी ये है, ये कांटा भी इधर है। मतलब यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता, 0 दर्जे का ज़ाविया बनता। अगर एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा मुंतबिक हो जाता तो कौन सा ज़ाविया बनता, 0 दर्जे का बनता। यहाँ पर है, देखिए दिखाई दे रहा, 12 बज रहे करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बन गया, कौन सा बन गया, 0 दर्जे। उसी तरह 12 घंटों में 11 मरतबा, तो 12 घंटे रहते ना टोटली एक, तो 12 घंटे में 11 मरतबा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आते। एक जो कांटे हैं, छोटा कांटा बड़ा कांटा जो रहता ना, 12 घंटों में 11 मरतबा क्या है, एक दूसरे पर मुंतबिक होते। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी मरतबा 0 दर्जे का ज़ाविया बनता, तो आप बोलेंगे कि कितने मरतबा बनता, 11 मरतबा 0 दर्जे का ज़ाविया बनता। ठीक है, अब फिर 0 दर्जे का ज़ाविया बन, उसे 24 घंटे में कितना बनेगा। तो एक यहाँ जाहिर सी बात है, 12 घंटे में 11 मरतबा बन रहा, तो 24 घंटे में कितने मरतबा, उसका दुगना यानी 22 मरतबा 0 दर्जे का ज़ाविया बनता। आप बोलेंगे कि फिर 12 घंटे है तो 12 मरतबा बनना ना, 11 मरतबा ही क्यों बन रहा। तो उसका एक रीज़न है। तो 11 और 1 के दरमियान, मतलब 11 बजे और 1 बजने के दरमियान दोनों है ना, 2 जो कांटे रहते एक ही मरतबा। अब देखो यहाँ पर ये 11 है, ये 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब चलते कांटों की रफ्तार होती, तब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये लोग एक ही मरतबा एक दूसरे पर मुंतबिक हो रहे, सिर्फ 1 मरतबा। इसलिए यहाँ पे 1 क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा। 11 से 1 तक आते ना, तब क्या हो रहा है, ये लोग एक दूसरे पे मुंतबिक हो। चाहे तो ना 11 और 12 के बीच में 1 मरतबा होना था, 12 और 1 के बीच में 1 मरतबा, लेकिन वैसा नहीं होता। 11 से 1 तक जब उनकी रफ्तार रहती, तब उन्होंने खाली 1 ही मरतबा एक दूसरे पर मुंतबिक होते। इसीलिए 12 घंटे में सिर्फ 11 मरतबा एक दूसरे पर मुंतबिक हो रहे। उसी तरह 24 घंटे में कितने मरतबा एक दूसरे पर मुंतबिक हो रहे, 22 मरतबा एक दूसरे पर मुंतबिक हो रहे। मतलब इसका क्या है, 0 दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 घंटे के दौरान दोनों कांटे सिर्फ एक दफ़ा एक दूसरे के मुकाबिल आते। मुकाबिल बोले तो क्या, ये कांटे हैं, ठीक है। मुकाबिल बोले तो क्या, अपोजिट। यहाँ पर है देखिए, मुकाबिल यानी अपोजिट उसके। कब, यहाँ पे देखो 1 घंटे में क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट कब आते, कितनी मरतबा आते, 1 मरतबा आते, खाली 1 ही मरतबा आते। तब वैसी सूरत में कौन सा ज़ाविया बनता, यहाँ पे सीधी लाइन हो जा रही ना 2 कांटों के दरमियान, तो यहाँ पे कौन सा ज़ाविया बनता, 180 का ज़ाविया बनता। ठीक है, 180 का ज़ाविया।
यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ यानी ज़ाविया मुस्तकीम, मतलब यहाँ पर यहाँ पे देखो 180 का ज़ाविया बनता है, यानी ज़ाविया मुस्तकीम बनाते। कौन सा ज़ाविया बनाते हैं, ज़ाविया मुस्तकीम बनाते। तो यहाँ पे 1 घंटे में देखो एक ही मर्तबा अपोजिट आते, ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए दोनों कांटे एक ख़त की शक्ल में आने पर क्या कौन सा ज़ाविया बनता है, 180 का ज़ाविया बनता है। ये सुइयाँ नहीं है भाई, ये कांटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 घंटों में 11 मरतबा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 घंटे में है ना 1 मरतबा आ रहे, तो 12 घंटे में 12 आना था ना, लेकिन 12 घंटे में 11 मरतबा ही ख़त मुस्तकीम यानी ज़ाविया मुस्तकीम बनाते हैं। तो 24 घंटों में कितने, फिर उसका दुगना कर लो। जिस तरह से सिफर दर्जे बना रहे थे ना, तो 180 दर्जे भी सेम है। 22 घंटे में भी 24 घंटों में कितने 22 दफ़ा बना रहे। तो यहाँ पे फिर कब एक मरतबा छूट जा रहा, जैसे कि अपन वहाँ पे देखे सिफर का कब छूट जा रहा था, 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक मरतबा ही एक दूसरे पर मुंतबिक हो रहे थे। तो तब क्या हो रहा था, वहाँ पर एक जो सिफर दर्जे का ज़ाविया है छूट जा रहा था, मतलब 12 घंटे में 11 ही हो रहे थे, 24 घंटे में 22 ही हो रहे थे। तो ख़त मुस्तकीम यानी ज़ाविया मुस्तकीम का मसला भी सेम उसी तरह है। यहाँ पर भी 12 घंटे में 11 मरतबा 180 का ज़ाविया बन रहा और 24 घंटे में 22 मरतबा 180 का ज़ाविया बन रहा। तो फिर कहाँ पर नहीं हो रहा बोलो तो 5 और 7 घंटों के दरमियान, मतलब 5 बजे और 7 बजे यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 6। तो यहाँ से जब कांटे गुज़र रहे हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से गुज़रते जब क्या होता है, यहाँ पर ये ख़त मुस्तकीम में नहीं आते। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाता है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे आते, लेकिन यहाँ पे 2 घंटे हो गए ना, 5 से 6 तक 1 घंटा, 6 से 7 तक 2 घंटे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही मरतबा वो एक दूसरे के क्या है मुकाबिल आते। तब क्या हो जा रहा, वहाँ पे एक ज़ाविया अपना कम हो जा रहा। यहाँ पे देखो 5 और 7 घंटों के दरमियान के वक्त में सिर्फ एक दफ़ा ख़त की शक्ल में आते हैं कांटे, ठीक है। कांटे क्या होते हैं, ख़त की शक्ल में आते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक अपना कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 11 बन रहे। ज़ाविया मुस्तकीम कितने बन रहे, 11 बन रहे। कितने घंटों में, 12 घंटों में। 24 घंटों में 22 बन रहे, ठीक है ना। क्यों ये कम हो रहे, 24 होना था ना, तो 2 क्यों कम हो रहे बोले तो यहाँ पर वो घूम के जब आते ना 24 घंटों में, मतलब 12 घंटों में घूम के आ रहे, तो 5 और 7 के दरमियान सिर्फ एक ही मरतबा मिल रहे, जबकि 2 मरतबा रहना था ना स्टेट, तो एक ही मरतबा रह रहे, तो यहाँ पर कमी हो जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घंटे का जो कांटा रहता, तो घंटे का कांटा जो रहता ना, एक अदद से दूसरे अदद तक पहुँचता। ये तो अपने को मालूम है ना, घंटे का कांटा है ये जो एक अदद से दूसरे अदद तक पहुँचता, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा, तो वो क्या करता, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के दरमियान वो कितने 1 घंटे में क्या हो जाता, 1 घंटा लगता, ठीक है ना। तो 1 घंटे के वक्त में दोनों कांटों के 2 दफ़ा ज़ाविया ख़ाइमा बनाते, ठीक है। दोनों कांटे ज़ाविया ख़ाइमा बनाते। ख़ाइमा किसे कहते हैं, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं बेसिक वीडियो में। क्या है, यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनना, चाहे ऐसा होने दीजिए, चाहे ऐसा होने दीजिए, चाहे ऐसा होने दीजिए, चाहे, ठीक है, 90 दर्जे का ज़ाविया। तो 1 घंटे में कितने 90 दर्जे के ज़ाविया बनाते यहाँ पर, ठीक है। 1 घंटे के वक्त में दोनों कांटों के दरमियान 2 दफ़ा, कितने दफ़ा, 2 दफ़ा क्या बनता है यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया यानी ज़ाविया ख़ाइमा बनता है। तो देखो 1 घंटे में 2 मरतबा, तो 12 घंटों में कितने हो गए, 22 दफ़ा हो रहे हैं। 22 दफ़ा 12 घंटों में 22 दफ़ा ज़ाविया ख़ाइमा बनता है। अब 22 क्यों हो रहा है, यहाँ पे 24 होना था ना, क्योंकि 1 घंटे में 2 बन रहे, तो 12 घंटे में 24 होना था ना, क्यों नहीं हो रहे, फिर इसका रीज़न वही है। तो जो 24 घंटों में 44 हो रहे हैं ये, ठीक है, ख़ाइमुज़ ज़ाविया बनाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे रीज़न क्या है, 2 और 4 बजे के दरमियान ज़ाविया ख़ाइमा है, जो ज़ाविया ख़ाइमा एक ही मरतबा बनता, और 8 और 10 बजे के दरमियान भी ज़ाविया ख़ाइमा क्या है, एक ही मरतबा बनता। मतलब 4 घंटे में सिर्फ 8 बनने का सिर्फ 6 बनता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 2 कम हो जा रहे, ठीक है। 2 और 4 के दरमियान एक ही मरतबा बनता ज़ाविया ख़ाइमा, 8 और 10 के दरमियान भी एक ही मरतबा बनता, इसलिए 2 कम हो जा रहे। इसलिए ये 24 होने के बजाय क्या हो गए, यहाँ पर 12 घंटों में सिर्फ 22 दफ़ा ज़ाविया ख़ाइमा बनते, मतलब 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ज़ावियों का बेसिक इल्म है, जस्ट ये घड़ी के ताल्लुक़ से देख रहे बोल के मैं इतना डिटेल में बोल रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया ना
अब यहाँ पर देखो ज़ाविया ख़ाइमा, ठीक है, ये जहाँ 90 दर्जे का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ज़ाविया ख़ाइमा हो गया है, ठीक है। तो हम जो भी देखें, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तो अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या करेंगे हम, घड़ी के ताल्लुक़ से अब जो भी बेसिक मालूमात थी हम देख चुके हैं। जैसे कि क्या देखे भाई हम बेसिक मालूमात, फर्स्ट देखे कि बड़ा कांटा क्या है, 1 घंटे में 360 दर्जे बनाता, तो 1 मिनट में कितना बनाता, 6 दर्जे का बनाता। उसी तरह छोटा कांटा क्या है, 12 घंटे में 360 बनाता, तो 1 घंटे में 30 दर्जे का ज़ाविया बनाता, और 1 मिनट में कितना बनाता, आधे दर्जे का ज़ाविया बनाता। अगर 2 सुइयाँ चल रही, 2 कांटे चल रहे हैं, तो उनकी रफ्तार कितनी ज़्यादा रहेगी बोले तो 5.5 डिग्री ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ये पॉइंट है। और क्या है देखिए जो, हाँ क्या कहेंगे, 1 मिनट, तो क्या देखें यहाँ पे, ये देखें कि जो 0 दर्जे का ज़ाविया क्या है, 12 घंटों में 11 मरतबा बनता, 24 घंटों में 22 मरतबा बनता, ये एक इम्पोर्टेंट देखें। और इसके बाद क्या देखें हम कि जब दोनों घंटे, जब 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में जो ख़त मुस्तक़ीम का ज़ाविया होता है 1 ही मरतबा बनता, हाँ 1 ही मरतबा बनता। तो यहाँ पर 12 घंटों में 11 मरतबा बनता। क्यों 11 मरतबा बनता बोल तो रीज़न वही है, 5 और 7 के दरमियान क्या है, 1 ही मरतबा बनता है, इसलिए एक कम हो जा रहा, 12 घंटों में 11 मरतबा बन रहा। उसी तरह 24 घंटों में 22 मरतबा, मतलब एक कम हो गया, ठीक है। वहाँ पर नेक्स्ट देखें कि एक सुई अगर एक कांटा दूसरे अदद तक जा रहा, एक अदद से दूसरे अदद तक घंटे का कांटा जाता तो कितना, 1 घंटा होता। और उसी तरह अगर मिनट का कांटा गया तो 5 मिनट होते। और यहाँ पे 1 घंटे में जो ख़ाइमा ज़ाविया बनते वो कितने बनते, 2 बनते, तो 12 घंटों में 22 बन रहे, मतलब यहाँ पे 2 कम हो जा रहे। तो 2 कम क्यों हो रहे बोले तो 2 और 4 के दरमियान यहाँ पर 1 ही मरतबा बनता, मतलब बीच में 3 रहता तो 2 बनना, लेकिन यहाँ पर 1 ही बनता। और 8 और 10 के दरमियान भी ज़ाविया ख़ाइमा 1 ही बनता, इसलिए 4 बनने के बजाय इसलिए 4 ज़ाविया बन रहे ना कि 6 बन रहे, इसीलिए यहाँ पर 2 कम हो जा रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है देखिए, चंद सवालात है जो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला सवाल है देखिए, एक घड़ी का वक्त आईने में, अब यहाँ पर मैं बोले नहीं आपको, मिरर इमेज, ठीक है, मतलब आईने में जो, ठीक है, आईने में जो अक्स नज़र आता घड़ी का, ठीक है, घड़ी का अक्स अगर अपने को आईने में देख रहे हैं, आप कभी देखे होंगे घड़ी का टाइम आप है ना, जब आईने में देखेंगे तो क्या हो जाता है, कांटे इधर उधर, ठीक है, पलटे हुए दिखाई देते। जिस तरह से अपन रियल में देखते घड़ी में, वैसे कांटे नहीं दिखाई देते। तो अपने पास क्या है देखिए, एक 2 लॉजिक है, मतलब जो ट्रिक्स है 2, कि अपन घड़ी में जो टाइम हो रहा वो रियल में क्या होता मालूम करने के लिए, या फिर रियल में जो हो रहा घड़ी में क्या होता। तो अक्सर एग्ज़ाम्स में जो भी होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें रियल इमेज मालूम करो बोलता, मिरर इमेज दे के इसका रियल इमेज मालूम करो बोलता, ठीक है। उसके अलावा और एक होता है वाटर इमेज, वाटर मतलब पानी में, मतलब आप देखे होंगे, अगर घड़ी को आप अगर नहीं देखे तो घड़ी को लेके जाके पानी के पास रख के देखिए, वहाँ पर भी क्या होता, घड़ी में आपको टाइम क्या है अलग नज़र आता, आपको रियल में अलग नज़र आता, वहाँ पे अलग नज़र आता, मतलब वहाँ पे क्या होता है, कांटे क्या है अपना रुख तब्दील किए हुए दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट है देखिए मिरर इमेज, मतलब आईने में, ठीक है, आईने में जो टाइम हो रहा है, तो वहाँ पर घड़ी में अगर रियल टाइम क्या हो रहा, अब यहाँ पे रियल टाइम, ये मैं सवाल है देखिए, रियल टाइम कितना हो रहा, कहते हैं यहाँ पर 6:30 हो रहा, 6:30 बज रहे, ठीक है, रियल में 6:30 बज रहे। तो अगर अपन घड़ी में देखेंगे तो घड़ी में कितने बजे बताता, मतलब घड़ी में टाइम कैसा दिखाता। तो इसके लिए देखिए एक है सो क्या है, एक ट्रिक है या फिर ट्रिक है या इसका ज़ाब्ता ही समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है देखिए, 12 याद रख लीजिए आप, फर्स्ट तो 12 बजे याद रख लीजिए, ठीक है। ये आईना है समझ लीजिए, 2 आईने हैं समझ लीजिए, मिरर ना, तो ये आईने हैं समझ लिए, 12 याद रख लीजिए। तो आप चाहे तो ये टाइम को आप क्या कर सकते हैं, 12 में से तफरीक करें तो भी आपको यहाँ पर मिरर इमेज आ जाती। या फिर इसको 12 को आप कैसा लिख सकते, इसको 12 को कैसा लिख सकते आप, 11:30 लिख सकते हैं, नहीं 11:60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलिए। ये 11 बजे के 11 बजे, ये 1 घंटे को अपन क्या लिख रहे, 60 मिनट लिख रहे, इसका मतलब भी क्या है, 12 ही है ना,
12 ही बज रहे ना, 11:60 मतलब कितने, 12 ही ना, तो 12 को इस तरह लिख लीजिए। 60 क्यों लिख रहे हैं बोल, तो अगर इधर मिनट वगैरह आए तो आपको इसमें से तफरीक करने में आसानी हो, इसलिए हम अपन क्या लिखते, 12 को 11:60 लिखते। मिर्रर 11:60, मिर्रर 11:60 याद रख लीजिए। देखो मिर्रर में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर डबल आर आता ना, मिर्रर में आता ना, मिर्रर में आता ना डबल आर, तो वो याद रख लीजिए, 11 रहता है, 1160, ठीक है ना। तो जब कभी भी रियल इमेज दे दे के मिरर इमेज क्या होता है बोल के पूछा, तो आप क्या करना वहाँ पर, यहाँ पे सवाल है देखिए, अगर एक घड़ी का वक्त आईने में 6:30 दिखाई देता है, तब घड़ी का वक्त क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें से माइनस कर देना। किस में से, ये 11:60 में से आपको जो भी टाइम दे रहा ना उन्हें, ठीक है, जो भी टाइम दे रहा ना उसको इसमें से आप क्या करना, तफरीक कर देना, तफरीक कर देना। क्या हो जाता है, ये 0, ये 3 और 11 में से 6 गए तो कितने, 5। मतलब अगर आप 6:30 बजे घड़ी के टाइम को अगर आप आईने में देखेंगे तो कितने बजते वहाँ पर, 5:30 बज रहे जैसा दिखाई देता, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब उसी तरह आप है ना ऐसे सवालात देखिए जो कि घड़ी में जो टाइम हो रहा वो, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर घड़ी का साया आईने पर पड़ता है तब क्या हो रहा है, वहाँ पर 3:15 वक्त दिखाई देता है, तब इसका हकीकी वक्त क्या होगा। फिर सेम वही क्या करेंगे, यहाँ पर 11:60 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 3:15 को तफरीक कर देंगे, जो भी जवाब आता वो अपना जवाब। उसी तरह नेक्स्ट सवाल देखिए, एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू किया गया और शाम को 4:30 तक वो घड़ी चलती है, तब घंटे की सुई का जाविया क्या होगा। अब यहाँ पे घंटे की सुई का जाविया क्या है ये याद है, इसके लिए भी यहाँ पे जाहिर सी बात है 12 बजे शुरू हुई, 4:30 तक चली, ठीक है, 12 बजे से 4:30 तक चली, तो 12 बजे से 4:30 तक कितना वक्त हुआ भाई, कितना हुआ, कितने घंटे हुए, यहाँ पर 4.5 घंटे हुए, है ना, 4.5 घंटे हुए। तो अपन ऑलरेडी यहाँ पर देखे, इधर देखे ना, 1 घंटे में कितना जाविया बनाते, 30 का जाविया बनाता, तो 4.5 घंटे में कितना जाविया बनाता, 1 घंटे में 30 बना रहा है ये, तो 4.5 घंटे में, ठीक है, 4.5 घंटे में कितना जाविया बनाता। तो जाहिर सी बात है 4 घंटे में कितने हो गए आप बोलिए, 3 चौक 12, मतलब कितने, 120 दर्जे 4 घंटे के हो गए। तो आधे दर्जे मतलब हाफ आवर में कितना बनाता, 15 बनाएंगे ना, 1 घंटे में 30 बना रहा, तो हाँ आधे घंटे में कितना बनाएंगे, 15। इसको जमा कर दीजिए, 5 3 1, कितना जाविया बनाता, 135 दर्जे का जाविया बनाता, जो कि यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 1 घंटे में 30 बनता, तो 4 घंटे में कितने हो जाते, 4 घंटे में 120 हो गए, आधे घंटा मतलब 30 का आधा कितना होगा, 15, जमा करें 135। उसी तरह अब देखेंगे कि अगर वक्त दिया गया हो और तब दोनों सुइयों के दो कांटों का दरमियान जाविया मालूम करना है। अब अपने को एक वक्त दे दिया भाई, क्या बोला भाई उन्हें, 4:30 हो रहे, तो 2 कांटों के दरमियान, 2 कांटे कौन से होते हैं इसमें, मिनट का कांटा और घंटे के कांटे के दरमियान जाविया क्या हो रहा है बोलिए, या जाविया क्या है बताइए। तब इसके लिए अपने पास एक क्या है, ज़ाब्ता है। क्या है जाविया मालूम करने का ज़ाब्ता, ये है देखिए टीटा, मतलब ये कौन सा भी जाविया है, मसावी है। घड़ी में कितने कांटे रहते, 3 कांटे रहते, लिख लिए। घड़ी कैसी रहती, दायरे के जैसी रहती, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आवर होगा, ठीक है, 30 आवर। अब यहाँ पे देखो मैं इस तरह से खाली क्यों लाइन डाल रही है, यहाँ पे माइनस भी होता, कब माइनस होता मैं बोलते आपको। फिर यहाँ पर 11/2 यहाँ पे मिनट, तो यहाँ पर ये देखिए 30, अब यहाँ पे माइनस में ही लिख देते, 30H - 11/2 M, मतलब यहाँ पर ये आवर की जगह पे आपको क्या करना, यहाँ पे जो घंटा देता वो लिखना, मिनट की जगह पे यहाँ पे जो मिनट देता वो लिखना। लिखने के बाद आपको मालूम हो जाता दोनों के दरमियान कौन सा जाविया बन रहा है। तो यहाँ पे ये लकीर डालने का, उसको क्या कहते हैं, मुमासिल की अलामत डालने का मतलब ये है कि अगर आपके पास घंटे की तादाद बड़ी है और मिनट की तादाद छोटी है, तब ये ज़ाब्ता आप जो लिख रहे हैं ये सही है। लेकिन अगर आपको मिनट ज़्यादा दे दिया, घंटा कम है, तब वैसी सूरत में आपको क्या करना पड़ता, मिनट में से घंटे को माइनस करना पड़ता। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये घंटा जो है छोटा है और मिनट क्या है ज़्यादा है,
तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर सकते अपन ज़ाब्ता। यहाँ पे क्या लेना होगा अपने को, यहाँ पर अपने को इस तरह लिखना होगा। किस तरह से, 11/2 m - 30h। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट ज़्यादा है ना, मिनट बड़ा है ना, तो मिनट को पहले लिखना। अगर यहाँ पे आवर ज़्यादा रहता था तो आवर को पहले लिखते थे। ठीक है ना, दोनों के, क्योंकि आपको तफरीक करने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए 11/2 m मतलब मिनट कितना है यहाँ पे, 30 - 30 × 4। ओके, नेक्स्ट 2:15 हो गया यहाँ पर। यहाँ पे देखो 11 × 5 = 55, 55 के 5 हासिल का 1, 11 × 1 = 11 और 1 कितने हो गए, 12 - 3 × 4 = 12, ये सिफर का सिफर। अब देखो आसानी से आप तफरीक कर सक रहे नहीं कर सक रहे। 125 में से अगर आप 120 निकाल देंगे तो कितना बचता, 5 बचता। मतलब कितना दर्जे का ज़ाविया बनता है यहाँ पर, दोनों के दरमियान कितना दर्जे का ज़ाविया बताता है। यहाँ पे 4.5 बजे बोले तो 5 डिग्री का ज़ाविया बताता। ठीक है, अगर अपन इधर ये लिख के इधर ये लिखते थे तो 120 में से 125 निकाले तो फिर अपना आंसर माइनस में आता था। इसलिए जब कभी भी अगर मिनट बड़े रहते तो पहले मिनट वाले को लिखना, अगर आवर बड़े रहते तो पहले आवर वाले को लिखना। इसलिए यहाँ पे बीच में मुमासिल की अलामत डालते ताकि इसको एक्सचेंज कर सके। ठीक है ना, करना तो अमल अपने को तफरीक का छे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही वाला ज़ाब्ता है डिग्री, ये 30h, ये मुमासिल की अलामत होगी आपको। ठीक है, ये 1h। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिए, इसी के तहत एक सवाल है। देखिए, द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 9:40 आवर्स इज़। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर 9:40 पे दो कांटों के दरमियान कितना वक्त हो रहा बताना है। तो आपको मालूम है ना, यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पे इसमें आपको दर्ज करना है। यहाँ पे देखो मिनट ज़्यादा है ना, तो मिनट को पहले ले लेंगे। 11/2 ज़रब 40 - 30 ज़रब 9। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो गया, 20। ठीक है, 11 दूनी 22, ये सिफर का सिफर, 220, 9 तिया 27, ये सिफर का सिफर। अब देखो यहाँ पर यही वाला सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए, यहाँ पर 30 × 9 - 11 × 40, तो ये 2, ये 20 हो गए। तो यहाँ पे कितने हो, 9 तिया 27, मतलब यहाँ पर 270 माइनस कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 220। तो तफरीक करें तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 50 दर्जे आ रहा। ठीक है ना, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 1 है। दोनों के दरमियान 50 दर्जे का ज़ाविया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम है। क्या है, देखो, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 4:40 हो रहा है टाइम। उस वक्त क्या करना है, दो हैंड्स के दरमियान एंगल को सा है मालूम करना है। तो देखिए फिर यही ज़ाब्ता ले लेंगे, इसमें अपन दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 × 4 - 11/2 × 40। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा। ओके, डन। नेक्स्ट 3 चौक कितने हो गए भाई, 12, ये 120 माइनस यहाँ पर 11 दूनी 22, ये सिफर का सिफर। तो यहाँ पर देखो ये ज़ाब्ता नहीं फॉलो हो रहा, तो ऐसी सूरत में अपन क्या करना, इधर का उधर मतलब इसको चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 220 में से 120 निकाले तो कितना हो रहा, 100। तो कितना दर्जे का ज़ाविया बनता है, यहाँ पर 100 दर्जे का ज़ाविया बनता। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर वक्त 4:55 हो रहे हो तब दोनों कांटों का दरमियान ज़ाविया क्या होगा, कितने हो रहे, 4:55 हो रहे, 4:55, मतलब 30 × 4 - 11/2 × 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 3 चौक 12, इस सिफर का सिफर मनफी, यहाँ पे देखिए 55, 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल के 5, 11 पंजे 55, 55 5 कितने हो गए, 60/2। ठीक है, अब इसको आप है ना क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मालूम है ना किस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, सो यहाँ पे कर दीजिए। ये देखिए नसबनुमा का 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 120 दूनी कितने हो गए, यहाँ पर 240 हो गए, यहाँ पर 605 हो गए। ठीक है, और इसको मज़ीद इसमें से निकाले तो आपको माइनस ये 5, इसमें से 4, यहाँ पर 6,
ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 में से 3, अगर इसको 2 से तकसीम करें तो ये देखिए 2 1 कम 2, इधर 1 चलेगा, 2 8 16, ये 2 2 नी 4, तो यहाँ पे 1 बचा तो 1/2, नीचे 2 था ना इसलिए 1/2। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पर 128, 182 और हाफ, मतलब 100 क्या कहेंगे इसको, 182 डिग्री, फिर उसके बाद हाफ डिग्री का जो ज़ाविया बनता। नेक्स्ट देखिए, ये ज़ाब्ता क्यों लिखा जाता, ये ज़ाब्ता तो लिख रहे, क्यों लिखते, तो दोनों के दरमियान का फ़र्क क्या था अपन ऑलरेडी पहले मालूम करे थे, कितना था, 5.5 डिग्री का था, नहीं था पहले देखे ना अपन, मतलब उन्हें बड़ा कांटा छोटा कांटा के मतलब 5 मिनट का कांटा 6 डिग्री बना रहा था, 1 घंटे का कांटा कितना, हाफ डिग्री बना रहा था। दोनों को माइनस करे तो क्या आया था अपने को, 5.5 डिग्री का ज़ाविया आया था। तो वही 5.5 घंटे को अपन क्या कर रहे, 5 दूनी 10, 10 में 1 जमा करें तो 11/5, यानी ये मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हो गया। उसी तरह 1 घंटे में कितना ज़ाविया, बड़ा कांटा कितना बनाता, 30 दर्जे का बनाता। तो इन दोनों को ही मिला के ये ज़ाब्ता वजूद में आया, ना कि ये ट्रिक वगैरह नहीं है, ये क्या है, इसमें वजूद में आया, सो ज़ाब्ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया आपको। तो आपको देखिए जो मिरर इमेज के लिए क्या याद रखना है, जहन में पहले 12 रख लीजिए, 12 को कैसा लिखते हैं वो याद रख लीजिए, 11:60, ठीक है, इस तरह लिखते। जो भी टाइम देता 2 कांटों के दरमियान मालूम करने का, मतलब जो आईने में दिखाई दे रहा वो हकीकत में क्या है मालूम करने के लिए कहा जाता। तब आप क्या करना, जो टाइम देता इसमें से आपको तफरीक करना होगा तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट था यहाँ पर आपके लिए। और रहा सवाल, अब बचा आपको, ठीक है, यहाँ पे मिरर इमेज तो हो गया। अब आपको है देखिए वाटर इमेज को रियल इमेज कैसा। तो अब यहाँ पे आप पानी में टाइम देखें, कितने बज रहे भाई, 3 बज रहे थे, पानी में टाइम देखे तो 3 बज रहे थे, मतलब घड़ी का जो अक्स था वो पानी पर गिरा तो पानी में टाइम आपको 3 बज के दिखाई दे रहा था। तो अब रियल में क्या हो रहा होगा वो हकीकत में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पर 18:30, क्या लिखना होगा, 18:30, क्या लिखना होगा, 18:30। अगर चाहे तो इसको इस तरह लिख लीजिए, 17:90, कैसा लिख सकते हैं, 17:90, बराबर है नहीं, ये देख लीजिए 40 मिनट है, तो इसमें यहाँ पे तफरीक करने को आपको थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसीलिए क्या करो, इसको आप इसमें से 60 को इधर दे दो तो ये कितना होगा, 90 होगा। तो 17:90, ये किसके लिए है, ये वाटर इमेज के लिए, ठीक है, पानी के में जो अक्स का बता रहा उसके लिए 17:90, ठीक है। पानी में गिरे तो ख़तरा रहता है ना, तो इस तरह याद रख लीजिए, ठीक है, 17:90। तो अब सपोज़ यहाँ पे 3 बज रहे, तो अब यहाँ पे रियल में क्या हो रहा, कैसा मालूम करना, तो आपको क्या करना, ये 17:90 में से 3 को तफरीक कर देना, ठीक है। 3 को तफरीक कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाता, 90 हो गया। यहाँ पे निकाले तो आपको क्या हो जाता, ये 14 होगा। 14 मतलब कितने बज रहे बोलिए, ज़ाहिर सी बात है 2:90। 2:90 बोल तो एक इधर घंटा दे दीजिए, कितना होगा, 3 बज के कितने हो गए यहाँ पर, 30 मिनट, मतलब यहाँ पे 3 बज रहे तो यहाँ पे आपको 3:30 बताता पानी में, ठीक है, 3:30 बज रहे सो बताता आपको, ठीक है। अब ये छोटा था, ये 3 बज रहे थे तो ऑलरेडी अपन इसमें से 18:30 में से कर दे सकते थे। देखिए 18 ये 30 हो गए ना, इसमें से आपको 3 निकालना है, खाली 3 निकाले तो देखो 3 निकालना है तो ये 30 हो गया। 18 में से 3 गए तो कितने हो गए भाई, 15 हो गए। तो आपको मालूम है 15 बज रहे मतलब कितने बज रहे बोले सा, 3 बज रहे बोले सा, तो 3:30 यहाँ पे आ जाता। अगर यहाँ पे मिनट है ना ज़्यादा हो गए तब आप ये 90 का ले लीजिए। अगर मिनट कम है भाई, 30 से मिनट कम है या है ही नहीं मिनट, तो आप 18:30 में से तफरीक कर सकते। और एक बात देखिए, आपको मालूम है 12 बज रहे तो 12 बज रहे बोलते अपन ईज़िली बोल देते। उसी तरह अगर 13 बज रहे, आपको मालूम है ना, अगर दोपहर से टाइम स्टार्ट हो रहा तो 13 बज रहे बोले तो कितने आपको मालूम है, 1 बज रहा तो 13 बोलते बोल के मालूम आपको। 14 बज रहे मतलब कितने बोलते बोले यहाँ पर 2 बज रहे बोल के बोलते। तो इसके लिए आप लोग, अगर मैं आप बोलूँ कि 22 बज रहे तो आप लोग क्या करते, आप लोग नहीं मतलब जो क्या है अनजान है वो लोग क्या करते, इसको पीछे जाके काउंट करते या कुछ भी करते रहते,
मतलब मालूम करने के लिए, या जो इसको मालूम है हाँ 22 मतलब यहाँ पे 10 बज रहे बोल के बाज़ लोग बोल देते कि अरे 10 बज रहे बोल के। लेकिन इसको याद रखने का एक अच्छा सा तरीक़ा है। देखिए, अगर 14 बज रहे तो हमेशा याद रख लीजिए इसमें से -2 कर दीजिए, क्या होता 2 बजते, मतलब 4 में से 2 गए तो कितने 2, मतलब 2 बज रहे। उसी तरह अगर 13 बज रहे हैं तो यहाँ पर 2 फिर माइनस कर दीजिए, कितने बज रहे 1 बजता, तो यहाँ पर 1 बज रहा। उसी तरह 15 बज रहे तो यहाँ पे -2 कीजिए, क्या हो जाता है यहाँ पर 3, समझे ना। मतलब 15 में से 2 निकाले तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर 13 होते, मतलब ये इकाई का मुकाम 3 आ रहा, तो ये 3 बज रहे। उसी तरह 16 बज रहे, मतलब 16 में से 2 यानी 6 में से 2 गए तो कितना 4 बज रहे। उसी तरह 17 बज रहे, मतलब 7 में से 2 गए तो कितना 5 बज रहे। उसी तरह 18 बज रहे, मतलब 8 में से 2 गए तो कितना 6 बज रहे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 19 बज रहे, मतलब 9 में से 2 गए तो कितना 7 बज रहे। उसी तरह 20 बज रहे, ठीक है, 20 बज रहे, मतलब 20 में से 2 गए तो कितना 18 में इकाई का मुकाम क्या है 8 है, तो 8 बज रहे। 21 बज रहे, मतलब 21 में से 2 गए तो कितना 19 मतलब इकाई का मुकाम 9 बज रहे। उसी तरह आपको 22 बज रहे, मतलब 22 में से 2 गए तो क्या हो जाता 20 हो जाता। 20 मतलब इकाई का मुकाम 0 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 रहता, तो 10 बज रहे बोले ऐसा। नेक्स्ट 23 बज रहे, मतलब यहाँ पे 1 निकाल दीजिए, यहाँ पे जाहिर सी बात 21 बज रहे का देख लिए ना अपन 9 बज रहे बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे 23 में से 2 निकाले तो कितने हो गए यहाँ पर 1 होगा, मतलब इसका 11 बज रहे, ये 1 इधर का 1 11 बज रहे। उसी तरह 24 मतलब 2 निकाले तो जाहिर सी बात है 2 बजता, 2 मतलब यहाँ पर 1 पकड़ना, यहाँ पर 2 नहीं पकड़ना, यहाँ पर 1 है समझ लेना, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जब 20 के बाद से शुरू हो रहा ना यहाँ पर 1 समझ ये छोड़ दीजिए, 1 समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने बज रहे 12, 24 बोले तो 12 आपको मालूम है, 23 बोले तो 11, 22 बोले तो 10, 21 बोले तो 9, 20 बोले तो 8, इस तरह से। मतलब कौन टाइम हो रहा, सपोज़ मैं बोल रही कि यहाँ पर 16 बज रहे, तो आप क्या करना डायरेक्ट 16 में से 6 में से 2 निकालना, 4 बज रहे, ठीक है। मैं बोले कि 17 बज रहे, आप 7 में से 2 माइनस कर देना, कितने बज रहे 5 बज रहे। अब मैं बोले कि आपको 19 बज रहे, आप 9 में से 2 माइनस कर देना, कितने हो गए 7 बज रहे, ऐसा, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो क्लॉक का मैं मतलब जितना भी आपको बोलने की कोशिश की हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग और भी इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और आपके भी कमेंट्स देख के मुझे थोड़ा हिम्मत अफजाई मिलती, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए वो भी बताइएगा, ठीक है। आपकी दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो बेसिक है 3rd क्लास से शुरू करेंगे, किताब का जायज़ा लेंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग साथ हो तो, ठीक है। आपकी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।